दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बकरा ईद के मौके पर दुनिया भर के मुसलमान कुर्बानी करते हैं। ऐसे में कई गैर मुस्लिम भाई बहनों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर कुर्बानी क्यों दी जाती है। आज हम आपको इसकी पूरी हकीकत बताएंगे और समझाएंगे कि बकरा ईद पर कुर्बानी का मकसद क्या है। तो चलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपके सभी सवालों के जवाब मिल सकें। कहानी शुरू होती है हज़ारों साल पहले, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक रात जब वो गहरी नींद में थे, उन्होंने एक ख्वाब देखा। इस ख्वाब में अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया, इब्राहीम, जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारी है उसे मेरी राह में कुर्बान कर दो। दोस्तों, अल्लाह ताला अक्सर अपने नेक बंदों और ख़ासकर अपने नबियों का इम्तिहान लेता है ताकि यह परखा जा सके कि अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या उन नेमतों से जो अल्लाह ने उन्हें दी हैं। नबी और पैगंबरों के ख्वाब हकीकत पर आधारित होते हैं। उनके ख्वाब महज एक सपना नहीं बल्कि अल्लाह का सीधा हुक्म होता है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वह ख्वाब देखा तो उन्होंने समझा कि अल्लाह ताला ने उन्हें कुछ कुर्बानी का हुक्म दिया है। उन्होंने बिना देर किए अपने ऊँटों में से 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। दोस्तों, ज़रा सोचिए, आज के दौर में 100 ऊँटों की कितनी बड़ी कीमत होती, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी झिझक के अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ पेश कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लगा कि उन्होंने अल्लाह का हुक्म पूरा कर दिया है, मगर जब वो रात को सोए तो उन्होंने फिर वही ख्वाब नज़र आया। अगली सुबह उन्होंने और ज़्यादा बड़ी कुर्बानी दी। इस बार 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन तीसरी रात फिर वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ताला ने उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी का हुक्म दिया। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए, आखिर वो कौन सी चीज़ है जो उन्हें सबसे ज़्यादा अजीज है। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने महसूस किया कि इस दुनिया में उन्हें सबसे प्यारा उनका बेटा इस्माइल है। यह वही बेटा था जो उन्हें लंबी दुआओं और इंतज़ार के बाद 80 साल की उम्र में नसीब हुआ था। इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके दिल के बहुत करीब थे। तभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए अल्लाह ताला उनका इम्तिहान ले रहा है। क्या वो अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या फिर अल्लाह से। ये वाकई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगली सुबह जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने अपनी बीवी हाजरा से कहा, अपने बेटे इस्माइल को अच्छे से नहलाकर खूबसूरत कपड़े पहनाकर तैयार करें। हज़रत हाजरा ने अपने जिगर के टुकड़े इस्माइल को नहलाया, उन्हें खुशबू लगाई, साफ़ कपड़े पहनाए और दुआओं के साथ रवाना किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे को लेकर पहाड़ की ओर चल पड़े, इस इरादे के साथ कि वह अल्लाह के हुक्म को पूरा करेंगे, चाहे दिल कितना भी भारी क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, शैतान को ये कैसे गवारा होता कि कोई अल्लाह की राह में इतना बड़ा कदम उठाए और वो चुप बैठे। शैतान एक बुजुर्ग की शक्ल में सबसे पहले हज़रत हाजरा के पास पहुंचा और कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है कि हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को किसी दावत में नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए ले गए हैं। हज़रत हाजरा यह सुनकर कुछ पल के लिए सन्न रह गईं, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मैं इसमें ज़रूर भलाई है। उन्होंने शैतान को जवाब दिया, अगर अल्लाह ने हमें यह हुक्म दिया है तो हमारे लिए यह फ़ख्र की बात है। यह तो मेरा एक बेटा है, अगर इस्माइल जैसे 100 बेटे भी होते तो मैं उन्हें भी खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए ऐसा कहना कितनी बड़ी कुर्बानी और ईमान की मिसाल है। जब शैतान हज़रत हाजरा को बहकाने में नाकाम हो गया तो वह इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि कुर्बानी के लिए लेकर जा रहे हैं। 13 साल के इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बड़ी बहादुरी और समझदारी से जवाब दिया, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो इससे बढ़कर मेरे लिए कोई सौभाग्य नहीं कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। शैतान यहाँ भी नाकाम रहा। फिर वह खुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा और उन्हें बहकाने की कोशिश की, तुम्हें यह बेटा कितनी दुआओं और इंतज़ार के बाद मिला है और अब तुम इसे कुर्बान कर दोगे। तुम्हारा बुढ़ापा कौन संभालेगा? अगर अल्लाह ने कुर्बानी कबूल न की तो क्या होगा? शैतान बार बार उन्हें बहकाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गजब के ईमान और यकीन से उसे ठुकराया और गुस्से में आकर उस पर पत्थर फेंके। यही वाक़या आज भी हज का हिस्सा है, जब लोग शैतान को कंकरी मारते हैं। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को पूरा सच बताया।
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا سے فرمایا، ابا جان، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے قربانی منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے تاکہ جب آپ میری گردن پر چھری چلائیں تو آپ کا دل نہ کانپے اور آپ کی محبت آپ کو اللہ کے حکم سے نہ روک دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی بات مانتے ہوئے اس کے ہاتھ باندھے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ پھر انہوں نے اللہ کے نام پر چھری چلائی، لیکن اسی وقت ایک آواز گونج اٹھی۔ جب انہوں نے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل صحیح سلامت کھڑے مسکرا رہے ہیں اور ان کی جگہ پر ایک سفید دمبا ذبح ہو چکا تھا۔ اسی وقت آسمان سے اللہ کا پیغام آیا، ابراہیم، تم نے اپنا امتحان پوری کامیابی کے ساتھ پار کر لیا، ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس ایتہاسک قربانی کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور تمہاری اس سنت کو امت مسلمہ ہر سال نبھائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری، صبر اور اللہ کی محبت کی یادگار ہے۔ اس پاک موقع پر قربان کیے گئے جانور کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ قربانی کے گوشت کا پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں اور عزیزوں کو دیا جاتا ہے، تیسرا حصہ خود کے لیے رکھا جاتا ہے۔ دوستو، بقرعید کا یہ فیسٹیول نہ صرف اللہ کی بندگی کی مثال ہے بلکہ یہ بھوک مٹانے اور سماج میں برابری کا پیغام بھی دیتی ہے۔ بہت سے غریب لوگ اسی دن کا سال بھر سے انتظار کرتے ہیں کیونکہ یہی وہ موقع ہوتا ہے جب انہیں بھر پیٹ گوشت نصیب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس فیسٹیول سے لاکھوں لوگوں کا روزگار جڑا ہوتا ہے۔ جانوروں کی خرید فروخت، ان کی کھال سے بننے والا چمڑا اور تمام کاروبار اس سے رفتار پکڑتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی یہ میسج پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔